चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, ये फिगर बोर्ड पे लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग तो घर पे पढ़ते नहीं हो ना। तो बात करते हैं सर्किल। ये सबसे पहला फिगर क्या है? सर्किल। सर्किल में कई सारे फार्मूले आते हैं, ठीक है। तो चलो फार्मूला बताओ फटाफट। सर्किल का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? एक साथ बोलो, सभी लोगों को याद होना चाहिए। परिधि 2 पाई आर। डायामीटर किसके बराबर होता है? 2 गुणे त्रिज्या के ना, यानी 2r के, ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया और डायामीटर हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? घन या क्यूब, ठीक है। क्यूब का आयतन, क्यूब का आयतन क्या होता है? एक क्यूब, या इसी को हम कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा, ठीक है। आयतन क्या हो गया? ए क्यूब, या इसी को हम क्या कहते हैं, चाहे आप ये लिख लो चाहे आप भुजा गुणे भुजा लिख लो। भुजा को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ए से, ठीक है। आयतन के बाद बात करते हैं वक्र पृष्ठ की। इसके वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ना। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा बताओ? 4a स्क्वायर, जहाँ a क्या है? भुजा है। जहाँ a क्या है? भुजा है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी? पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? मतलब घनाभ। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? घनाभ। चलो बताओ फटाफट। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू, क्या ये सही है? वेरी गुड। संपूर्ण पृष्ठ LB BH प्लस HL, ठीक है। सही है, बोलो। क्या इसका कोई विकर्ण भी होता है? क्या होता है विकर्ण? रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये इसका होता है विकर्ण। तो क्या घन का भी विकर्ण होता था? और घन के विकर्ण का फार्मूला √3a। ए क्या होता है? रूट से बाहर होता है, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का यूज आप कब करते हो? विकर्ण का यूज कब करते हो? विकर्ण का ऐसा तो कोई सवाल, आखिर कब ऐसा कोई सवाल आएगा जिसका हम यूज करेंगे? जब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कोई कमरा है वो घनाभाकार है, या कोई कमरा है वो क्या है? घनाकार है, ठीक है। या तो घनाकार होगा या तो घनाभाकार होगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचा राड जो है, ठीक है, एक राड रखा गया है। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से टर्न ओवर कर देगा कि कोई कमरा, मान लीजिए कोई कमरा है, उसकी आकृति कैसी है? घनाभाकार है, ठीक है। उस घनाभाकार आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको क्या कर देगी? दे देगी। क्या क्या देगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे देगा, और पूछेगा कि बताइए उस कमरे में, उस घनाभाकार कमरे में मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? बात समझ में आया? पूछेगा आपसे कि मैक्सिमम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। समझ में आया? तो जो मैक्सिमम लंबी छड़ रखते हैं वो हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में टच करते हैं, तभी तो मैक्सिमम होता है ना, ठीक है। तो वही क्या होता है? विकर्ण होता है। तो आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता रहेगा, तो आप यहां पे रख करके उस मैक्सिमम छड़ की मैक्सिमम लेंथ आप यहां से क्या कर दोगे? निकाल लोगे। बोलो, ऐसे सवाल में ही आपको विकर्ण निकाला जाता है। जब भी आपसे छड़ की लंबाई पूछेगा तो वो छड़ की लंबाई किसके बराबर होगी? विकर्ण के बराबर होगी, ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं, ये क्या बेटा? बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर H। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर H,
एच क्या है इसकी हाइट, कहां से कहां तक, यहां से, ध्यान दीजिएगा इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की हाइट होती है, ये नहीं कि यहां से यहां तक ले ले, गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है आपका एक सर्किल है और ऊपर भी क्या है एक सर्किल है, तो सर्किल का ये सेंटर और सर्किल का ये सेंटर, इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होती है यही हाइट का काम करती है। ठीक, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये हो गया आयतन, और इसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ बताओ, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस, क्या ये सही है कि पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है? ठीक, सही है एकदम। अगर मैं बात करूं कि बेलन के आधार के क्षेत्रफल बताइए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताओ, पाई आर स्क्वायर बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार में कैसी आकृति है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल ही बेलन के आधार का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब बेलन के आधार के क्षेत्रफल में यदि ऊंचाई का गुणा कर दिए तो क्या निकल जाएगा, तो कभी कभी सवाल आपको इस पे देता है कि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आयतन। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आपको घुमा घुमा के देंगे। तो ये फार्मूला समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं ये इसकी, क्या है, कोन, सिलेंडर, सॉरी शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई भी आप कर सकते हो, ये वाला ध्यान से देखो, ये शंकु के ऊपर का जो हिस्सा होता है बेटा वो एक किसको डिनोट करता है, त्रिभुज को। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, और ये त्रिभुज जो बनता है इसकी ये साइड क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, और ये क्या है, सर्किल है, तो सर्किल के बीच के सेंटर से लेकर के इसके इस कोण तक की दूरी जो होती है इसकी क्या होती है, एच होती है, सिंपल हाइट होती है। और जब अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा ये, और जब आप यहां से इसके रेडियस को मिलाते हो तो यहाँ पे ए ओ बी एक क्या बनता है, ये क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, ये एक त्रिभुज। और ये त्रिभुज जो बनता है ये आपका कैसा बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में आप कौन सा यूज करते हो सूत्र, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज करोगे तो हम इसको एल मान लेते हैं, ये हमारा आर है, तो अगर हमको एल की वैल्यू निकालनी होगी तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यह का मान आप कहां से निकालोगे, यहां से। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ये हो गया इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आप अगर आपसे ये पूछे कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए कि प्रश्न में उसने ये कह दिया कि कोई शंकु है आपके सामने, क्या है, एक आपके सामने शंकु है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है। क्या है दोस्तों, सॉरी क्या है, 20 वर्ग सेमी है। ठीक है, अब देखो जरा, ये 20 वर्ग सेमी, और आपसे कह रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, क्या है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन। देखो सवाल का ट्रेंड एकदम घूम गया, ये फार्मूला याद हुआ, हम इस सवाल को भी लगाएंगे। एक बार फिर से बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ठीक। अच्छा, वृत्त का आयतन क्यों नहीं होता, हाँ, वृत्त कैसा है, 2 डायमेंशन फिगर है, और जितने भी 2 डायमेंशन फिगर होते हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि वो कोई स्पेस नहीं घेरते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। घनाभ के विकर्ण का फार्मूला बताओ, घनाभ के विकर्ण का फार्मूला, ठीक है। अब आपके सामने देखो जरा, ये शंकु है, ठीक है, एक ये सवाल मैंने आपके सामने बहुत अच्छा रख दिया। अब इस सवाल में हमको क्या दे रखा है, कह रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ये क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल,
शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है 20 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इस सवाल को? कोई भी सवाल लगाने से पहले आप लोग हमेशा एक चीज नोट किया करो, जो आपसे पूछता है पहले उसको चेक कर लिया करो। हमसे क्या पूछ रहा है और आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु के आयतन का फार्मूला। इसमें से हमको क्या क्या पता है? पाई आर स्क्वायर का मान हमको क्या है पता है, दिया है कितना 20। कितना दिया है? शंकु के आधार का क्षेत्रफल यही तो होगा, सर्किल है जो, तो ये 20 दिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, h का मान अगर हमको कहीं से पता हो जाए तो क्या हम आयतन निकाल सकते हैं? आराम से निकाल देंगे। h का मान यदि हमको पता हो जाए तो हम आयतन क्या कर देंगे निकाल देंगे। उसको पूरा बंद कर दिया करो, दरवाजा पूरा बंद कर दिया करवाया करो। तो आयतन, अब यहां पे देखो क्षेत्रफल क्या दिया बेटा 20 वर्ग सेंटीमीटर। यल दिया है हमको, क्या दिया है l, और हम जानते हैं कि l स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। l बराबर h स्क्वायर प्लस, यल का मान पता है, r का मान अगर पता होगा तो h निकालेंगे। तो r का मान हम कहां से निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 20। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 7/22। तो आर स्क्वायर बराबर 7 दूना 14, 140/22। आर स्क्वायर का मान आ गया। आर स्क्वायर का मान आप यहाँ पुट कर दो। एल का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 140/में। इसको आप इधर लेके आओ, तो 5 5 25 माइनस 140/22 बराबर एच स्क्वायर। 5 5 25, इसका गुणा करो, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 माइनस 140/22 बराबर एच स्क्वायर। घटाओ इसमें से इसको, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, फिर 5 में से 1 गया 410/22। क्या ये कटेगा? बिल्कुल ये कटेगा। 22 एकम 22, कितना बचेगा 109। 11 में से 2 गया 9, नहीं कटेगा। 22 के पहाड़ा में 190 नहीं आता है ना। तो ये दो कटे जरूर, चाहे जैसी कटे। 2 से काट लो, इसको और छोटा कर लो। चलो 2 से काटो 11, 2 दूना 4, 0 2 5, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ गया 205/11। ये h का मान आया, तो h स्क्वायर, तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 205/11। तो h बराबर क्या आ जाएगा रूट में 205/11। इस h का मान निकल के आ गया हमारा। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे आयतन। क्या निकालेंगे आयतन। और आयतन निकालेंगे तो हम यहां से निकाल लेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है आपको 20 दिया पहले से, तो ये हो गया 20 गुणे पाई आर स्क्वायर का मान क्या दिया है 20, और h का मान हमने अभी निकाला, कितना आया है रूट में 205/11। तो भी बराबर ये क्या हो जाएगा 20/3 और रूट में 205/11। ये घन सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो कुछ ऐसा आंसर इसलिए आया है क्योंकि हमने कोई स्टैंडर्ड मानक वैल्यू नहीं लिया था, हमने अपने हिसाब से एक वैल्यू ले लिया था, लेकिन हमने सवाल का टाइप्स बनाया, एक अलग ही लेवल का सवाल बन गया कि नहीं। ठीक है, मतलब आधार का क्षेत्रफल, ऐसा सवाल आपके सिलेबस में नहीं होगा अभी तक, मेरे हिसाब से नहीं डाला गया, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं हमको पता है। तो लेकिन इस टाइप का सवाल यदि आपके सामने घुमा के दे दिया जाए, मान लीजिए टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको ऐसा सवाल मिल सकता है, 1-2 सवाल जो बना के दिया जाए आपको, ठीक है, या कहीं आप कोई कंपटीशन का पेपर दोगे तो उसमें भी आपको ऐसे सवाल मिल सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आया? बोलो। चलो ये सवाल सबको समझ में आया? ऐसा सवाल आएगा तो लगा लोगे? तो ये हमारा हो गया, सारे के सारे फार्मूले हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, और इसमें कुछ बचा हमारा
सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए जुबान पे। अब हमारा बच रहा है क्या, क्या बच रहा है? गोला। क्या बच रहा है? गोला भी देखिए ऐसे होता है, लेकिन ये क्या होता है? 3 डायमेंशन फिगर होता है। ये क्या होता है? 3 डायमेंशन फिगर होता है। 3 डायमेंशन फिगर गोला, जैसे गेंद हो गया, कोई गोल वस्तु हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? गोला। ठीक है, क्या कहेंगे? गोला। और गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर। क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर। कहां से इसमें 4 पाई आर स्क्वायर निकाल दोगे क्षेत्रफल इसका? अगर सवाल में आपको ये कह दे कि गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप गोले का कौन सा क्षेत्रफल निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे। कौन सा निकालोगे? संपूर्ण पृष्ठ। ध्यान रखिएगा, वक्र पृष्ठ के केस में हमेशा आपको वहां पे बोलेगा कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ हमेशा बोलेगा। अगर कहीं नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल का जिक्र कर दिया है, तो आप वहां पे कौन सा सूत्र लगा के आओगे? पूरा क्षेत्रफल का। और गोले के संपूर्ण क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ के? 4 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का कितना होता है? सर इसका अर्ध 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है? नहीं होता है। श्योर? यस सर। 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, 2 पाई आर हुई। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और गोले में कौन सा सूत्र का फार्मूला होता है बताओ? दो चीजें हमारी निकल के आ गई। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो जरा, इधर देखो, इसमें क्यों सर वक्र पृष्ठ नहीं होता है ये तो बताइए। इसमें वक्र पृष्ठ क्यों नहीं होता? ये भी तो 3 डायमेंशन फिगर है। अभी तक हम जितना 3 डायमेंशन फिगर पढ़े, चाहे घन पढ़े, चाहे घना पढ़े, चाहे बेलन पढ़े, चाहे शंकु पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, सब में वक्र पृष्ठ था। ये भी 3 डायमेंशन फिगर है, इसमें क्यों नहीं है? आखिर वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये प्रश्न आना चाहिए दिमाग में आप लोगों के कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल्स लेता हूं बेटा। जैसे मैंने ये लिया एक शंकु, क्या लिया मैंने? एक, और ये लिया बेलन, क्या लिया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने लिखा शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है? पाई आर। ध्यान से देखो, पाई आर एल। जब भी आपसे शंकु का सवाल पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इसको समझो कि आपसे कहता है कि एक टेंट लगाया गया, एक टेंट लगाया गया, और जो वो टेंट लगाया गया, सपोज करिए ये अगर सर्किलाकार है, रुको बता रहे हैं, देखो, तो टेंट कुछ ऐसे लगाओगे, बन जा भाई, कुछ ऐसे लगाओगे, ये ऐसे टेंट होता है ना। और शंकु के जो नीचे का एरिया होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला जो पृष्ठ है, नीचे वाला, ये नीचे वाला पृष्ठ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, अब इस टेंट को बनाने के लिए लगने वाले आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टेंट को बनाने के लिए लगने वाले आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कपड़ा इस टेंट में लगता है बनाने के लिए, जो कपड़ा इस टेंट में लगेगा बनाने के लिए, वो कहां लगेगा? वो जो कपड़ा आप लगाओगे, ये तो जमीन का हिस्सा हो गया। ये क्या हो जाएगा? जब आप ऐसे रखोगे इसको, तो ये जमीन का हिस्सा हो गया। ठीक है, और टेंट के नीचे जो जमीन का हिस्सा अंदर वाला होगा, उसकी आकृति कैसी होगी? वृत्ताकार होगी। और जो कपड़ा लगेगा वो यहीं तो लगेगा ऊपर, जो कपड़ा लगेगा वो इसी के ऊपर लगेगा ना। तो ये जो कपड़े का जो एरिया होगा वो इसके वक्र पृष्ठ के क्या होगा? बराबर होगा। वो इसके वक्र पृष्ठ के क्या होगा?
बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है कि इसके वक्र पृष्ठ में, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके वक्र पृष्ठ में आप किसको जोड़ दीजिए, ये जो नीचे वाला फिगर है वृत्ताकार, जब संपूर्ण पृष्ठ मिलेंगे तो ये भी तो एक पृष्ठ इसके साथ जुड़ा है, और इसमें पाई आर स्क्वायर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और यहां से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये इसका बन गया फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का। तो समझ में आया, वक्र पृष्ठ अलग हो गया और संपूर्ण पृष्ठ अलग हो गया। तो जो कपड़ा हमको आवश्यकता थी, या फिर हम कोई तंबू बना रहे हैं, उसको तार से घेरना है हमको, तंबू को, तो तार से यही वाला हिस्सा तो घेरेंगे, जमीन थोड़ी घेरेंगे, तो सोएंगे कहाँ हम ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके वक्र पृष्ठ का, तो कपड़ा जो लगेगा वो इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, गोला, अगर हमारे पास कोई गोलाकार वस्तु है, क्या है, कोई गोलाकार, मान लीजिए गेंद है, ठीक है, कोई गोलाकार गेंद है, मान लीजिए कुछ है गोलाकार, अपने पास कुछ है गोलाकार, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देखो, हाँ दो, देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारे पास गोलाकार है, ये क्या है, गोलाकार। इस गोले के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, स्क्वायर होता है, गधा कहीं का, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस छल्ले को ढकने के लिए, इस छल्ले को ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या मैंने बोला, इस छल्ले को पूर्ण रूप से ढकने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम कपड़ा लगाना शुरू करेंगे, यहां से ढकना शुरू करेंगे, और यहां से ढकते 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 पूरा यहां पे ढकेंगे, तो जो हमने कपड़ा लगाया वो इसके पूरे वक्र पृष्ठ पे लगाया, या पूरे पृष्ठ पे लगाया, या सिर्फ आधा लगा के छोड़ दिया, पूरा लगाया। इसका मतलब है कि जो इसको ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो गोले के किसके बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ जैसा कोई चीज बचता ही नहीं है, क्योंकि यही एक पृष्ठ दिख रहा है हमको बस सीधा सीधा, और कोई दूसरा इसमें कोई पृष्ठ कहीं से तो जुड़ा है नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया तो हम इसके वक्र पृष्ठ को ले रहे हैं। बात समझ में आया? तो एक ही पृष्ठ है, और जो भी चीज लगाएंगे, यदि हम इसको तार से सेफ्टी करना चाहे, तो हम अगर तार भी लगाना चाहे, अगर मान लीजिए गोलाकार कोई वस्तु है, हम उस पर तार लगाना चाहते हैं चारों तरफ, तो वो तार भी हमको कितना लगाना पड़ेगा, उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा गोला। इसके साथ एक और आता है अर्धगोला। क्या आता है बेटा? अर्धगोला। तो अर्धगोले का बताओ, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोला है, ऐसे होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर 4 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से हम आधा कर देंगे, आधा है तो आधा कर देंगे। और पृष्ठ क्या हो जाता है इसका, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये हो गया आयतन, ये हो गया इसका पृष्ठ अर्धगोले का। अब कभी कभी मान लीजिए, देखिए सवाल का जो फार्मूला रहता है, जो कभी कभी सवाल जो ऐसा रहता है ना कि सवाल के टर्म्स को घुमा देगा। जब आप थोड़ा सा हायर लेवल में जाओगे, ठीक है, या थोड़ा सा आपसे टफ पूछा जाएगा, तो आपसे सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि एक कमरे के बाहरी हिस्से, एक कमरे के, मान लीजिए कोई ऐसे कमरा है, कमरे के बाहरी हिस्से पे एक छज्जा इस प्रकार बनाया गया है कि उसके ऊपर का हिस्सा क्या है, गोलाकार है। उसके ऊपर का हिस्सा कैसा है, गोलाकार है, ठीक है, तथा नीचे का हिस्सा एक अर्धगोलाकार है। नीचे का हिस्सा क्या है, एक अर्धगोलाकार है, और शेष हिस्सा, यदि इन दोनों हिस्सों को मिला दिया जाता है तो बीच में एक सिलेंडर जैसी आकृति बनती है।
क्या बोला, छज्जे का हिस्सा कुछ इस प्रकार है कि उसका एक हिस्सा जो है वो गोलाकार है, दूसरा हिस्सा जो है वो अर्धगोलाकार है, और जब इन दोनों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है तो बीच की आकृति जो बनती है वो एक सिलेंडर नुमा बनती है। बात समझ में आया? तो आपसे कहेगा कि गोले का आयतन, इस गोले का आयतन मान लीजिए कि 100 घन सेंटीमीटर है। क्या है? 100 घन सेंटीमीटर है, तथा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 50 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, और कहेगा इस गोले से इस अर्धगोले के बीच की दूरी, इस गोले से इस अर्धगोले के बीच की दूरी वो कह देगा आपसे 10 सेंटीमीटर है। तो इस सिलेंडराकार आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। इस सिलेंडर नुमा यानी बेलनाकार आकृति का क्या ज्ञात कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो कैसे निकालोगे आप इसको? आराम से निकालोगे। आयतन निकालने के लिए आपको ये जो दूरी दिया है यही किसका काम करेगा? हाइट का काम करेगा। और सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? आर का मान। और यदि आप इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया है तो आप आर निकालोगे आराम से। बेलन का आयतन फार्मूला, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ तो वही चीज है, समझ जाओ। अब तुम लोग तेज हो गए ना। अब इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं तेज होगा तो कैसे काम चलेगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है खुश। अब यहां से अगर मान लो हमको ये नहीं भी दिया है, सपोज डेट ये नहीं भी दिया है, सिर्फ ये दिया है, तो क्या यहां से हम हल करके आर का मान निकालेंगे? और जो आर का मान निकालेंगे वही इसके लिए त्रिज्या का काम करेगा। तो आर निकल गया, एच दिया हमको, तो क्या हम आयतन निकालेंगे? तो ऐसे सवाल आपको देगा। ठीक है, अगर सवाल के टर्म्स को क्या करना हो? टफ करना हो। क्या करना हो? टफ करना हो। तो सबको समझ में आया? बोलो। यस सर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? यस सर। चलिए कुछ सवाल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सारे के सारे फार्मूले हमारे क्लियर हो गए। सारे के सारे फार्मूले मतलब आज की क्लास में हम लोगों ने मेंसुरेशंस के जितने भी फार्मूले थे कहाँ से आए, और एक दो टाइप्स जो छूट गए थे, किस टाइप्स के सवाल और बनाए जा सकते हैं, वो टाइप्स भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन के सूत्र आप सभी याद कर लीजिए। याद नहीं करोगे तो एक भी सवाल नहीं लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। सूत्र याद नहीं रहेगा तो मेंसुरेशन का, त्रिभुज का कोई भी सवाल आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि 70 से 80% सोल्यूशन तो हमारा सूत्र से ही हो जाता है, और 20% हम सवाल के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो उत्तर हमारा आ जाता है। क्लियर? ठीक है, तो मेंसुरेशन के सवाल लगाओ, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको। ठीक है, बात समझ में आया? तो चलो फिर अगले वीडियो में इसको देखेंगे, अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अरे